डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 में विश्व हृदय रोग दिवस पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बोकारो जनरल अस्पताल के पूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ सह वेलमार्क हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सतीश कुमार, आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह, पूर्व सचिव हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निरंजन कुमार व विद्यालय के प्राचार्य ब्रजमोहन लाल दास ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्व हृदय दिवस पर डॉक्टर सतीश कुमार के साथ साथ कार्यक्रम में मौजूद अन्य डॉक्टर ने भी स्वस्थ रहने के उपाय बताए। वहीं विद्यालय के प्राचार्य ब्रजमोहन लाल दास ने कहा कि नमस्कार। आज सेक्टर 6 डीएवी स्कूल बोकारो सिटी में विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक आयोजन हुआ, काफ़ी एक स्वास्थ्य पर चर्चा हुई यहाँ के टीचर के साथ, शिक्षकों के साथ, और ये काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा कि ये कार्यक्रम हुआ। यहाँ पे हम एक प्रश्नोत्तरी के दौरान में एक सवाल आया कि हार्ट अटैक क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है और हार्ट फेलियर क्या है। तो इसके बारे में कई बार भ्रांतियाँ होती हैं और एक ही जैसे टर्मिनोलॉजी है तो लगता है कि शायद एक ही जैसा चीज़ है। दरअसल जब हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं तो हार्ट के नसों में जो ब्लॉकेज आता है उसके कारण जो प्रॉब्लम होता है, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट का मतलब कि हार्ट का जो रिदम है अचानक उसमें गड़बड़ी आने के कारण हार्ट किसी वजह से पंप करना बंद कर दे, जिससे कि आमतौर पे वैसी स्थिति में जो मरीज होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं या फिर बहुत सांस में बहुत तकलीफ होने लगती है। तो वो जब सिचुएशन आता है जिसको कि तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन या सीपीआर जिसको बोलते हैं, हार्ट को पंपिंग करना जिसको बोलते हैं, उसके जरिए उसको कई बार ठीक किया जा सकता है। वो एक इमरजेंसी है। हार्ट फेलियर का जहाँ तक सवाल है तो वो हार्ट की एक पंप है और वो पंप का जो काम है वो यदि उसमें जो कमी आती है उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। इसके कारण सांस में आमतौर पे तकलीफ होना, चलने में सांस फूलना या फिर रात में ठीक से सो नहीं पाना, बार बार उठ के बैठ जाना, तो ये सब उसके लक्षण होते हैं, उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो ये 3 सिचुएशंस हैं। तो इसके अलावा डॉक्टर निरंजन आपको बताएंगे कि बहुत ज़रूरी है, ये सब तो बड़े तब का सिचुएशन है जब बीमारी काफ़ी आगे बढ़ जाता है। बीमारी को उतना सिचुएशन आने से कैसे पहले रोक सकते हैं हम लोग, इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे सहयोगी डॉक्टर निरंजन और डॉक्टर रणदीप। गुजार डीएवी सेक्टर 6 के प्रिंसिपल सर और तमाम स्कूल के स्टाफ और हमारे टीचर्स ने मौका दिया। एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ टीचर्स और हमारे बीच। तो हृदय रोगों से कैसे बचा जाए इस पर चर्चा हुई। हृदय रोग के जो मुख्य कारण है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और साथ में हृदय रोग, इन सब से बचने का तरीका है और जो प्रिवेंशन है ये बचपन से शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा खान पान और कम से कम आधा घंटे का एक बाहरी एक्टिविटी, मतलब कि खेल, आउटडोर खेल एक्टिविटी या फिर चलना घूमना, स्विमिंग, टहलना या किसी भी तरह का शारीरिक कार्य जो जिससे कि हमारा एनर्जी खर्च हो रहा हो, ये ज़रूरी है। खान पान में बहुत ज़्यादा वसा का उपयोग नहीं करना है। ऊपर से हमें चीनी और नमक का इस्तेमाल नहीं करना होता है। बाकी भोजन कम मात्रा में करना है और उसमें सब्जी और फलों का उपयोग ज़्यादा होना चाहिए। साथ में प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए जितनी की ज़रूरत है उम्र और वजन के अनुसार। तो अगर ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आने वाले वक्त में हमारा देश की जो डायबिटीज़ कैपिटल बनता जा रहा है विश्व का, उसे हमें रोकने में मदद मिलेगी और हमारे आगे आने वाले जनरेशन जो बच्चे हैं वो कम से कम सेहतमंद हो सकेंगे। ये आप लोगों को बताना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हम एक जस्ट इनिशियल जो पेशेंट्स होते हैं हमारे पास यदि पहुंचते हैं अपनी तकलीफ़ें लेके कि सर शाम को ऐसा ऐसा अचानक हुआ, मेरे सर पे पसीना आया, छाती में दर्द हुआ, ऐसे सांस लेने में तकलीफ़ हुई, तो हम तुरंत उसको इवेलुएट करते हैं अपने लेवल पे। और इवेलुएट करने के बाद जो मेरे सामने जो प्रस्तुत होता है रिपोर्ट्स वगैरह, उसमें जो भी अपने लेवल से मैं देखता हूँ और मुझे लगता है कि नहीं इनको हार्ट की समस्या हो सकता है कि अभी इमीडिएट इनको
को इमरजेंसी की ज़रूरत है तो मैं उस हिसाब से मैं उनको अगले सेंटर में रेफर करता हूँ, हार्ट सेंटर्स और कोई भी। एंड डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी मैं क्योंकि कोशिश करता हूँ कि उनको एडवाइस करूँ, काउंसलिंग करूँ और समय समय पे उनको बुलाकर एडवाइस भी करता हूँ। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में डॉक्टर निरंजन और सर ने आपको बताया है। मैं यही सलाह दूंगा कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए अच्छे से हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी सोचें और हेल्दी रहें। मेरा यही आप लोगों को सलाह है। समूह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे आम मनुष्य हो। तो हृदय को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, ये मतलब शिक्षक के रूप में हम सबों को जानना ही बहुत ज़रूरी है। हम सब जानेंगे तो वही ज्ञान अपने बच्चों में देंगे कि बच्चे भी अपने हृदय को कैसे सुरक्षित रखें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया यहाँ पे, डॉक्टर निरंजन कुमार, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर रणदीप कुमार, इन्होंने बताया कि अपने खान पीन से, अपने दिनचर्या से हम अपने हृदय को सुरक्षित रख सकते हैं। हम क्या खाएं, कैसे रहें, तो ये सब जानकारी जो हम शिक्षकों को आज मिली है, ज़रूर अब ये जानकारी हम अपने बच्चों को जरूर देंगे। क्योंकि शिक्षा का मतलब सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होता है, शिक्षा का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट, और ओवरऑल डेवलपमेंट का एक पार्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। इस पर CBSE भी आजकल बहुत ध्यान दे रही है। यही वजह है कि CBSE ने HPE का मैंडेटरी पीरियड्स करने के लिए कहा सारे स्कूल्स में HPE का 2 पीरियड होना ही चाहिए। अभी हमारा NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी शारीरिक शिक्षा पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। अब जो पहले शारीरिक शिक्षा को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रखते थे, उसको अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में रख दिया गया। पहले से भी ऐसे नहीं, पहले से भी। तो शारीरिक शिक्षा का ज्ञान बच्चों में देना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ स्वास्थ्य का ज्ञान देना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर निरंजन, डॉक्टर रणधीर कुमार। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि लोगों ने, हमारा डॉक्टर साहब ने हमारे शिक्षकों को भी ज्ञान से प्रज्वलित किया, हमें भी ज्ञान से प्रज्वलित किया। और हम चाहेंगे कि ऐसा प्रोग्राम आगे भी हो और सारे विद्यालय में हो, क्योंकि विश्व हृदय दिवस सिर्फ बाहर के लिए नहीं है, विद्यालय के लिए भी, क्योंकि हृदय समूह के लिए महत्वपूर्ण है, वो विद्यालय हो या बाहर का दूसरा स्तर। इसलिए हमने ये प्रोग्राम। धन्यवाद।